दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसका असली जिम्मेदार कौन है? क्यों कुछ लोग हर हाल में सफल हो जाते हैं और कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि 95% से ज्यादा लोग अपनी पूरी जिंदगी अपनी असली क्षमता का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर पाते हैं? अब सोचिए, अगर आप अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लें तो आप क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते? यहीं से शुरू होता है असली खेल। आज से 21 दिन अगर आपने वही किया जो मैं बताने वाला हूं, तो यकीन मानिए आप 99% लोगों से आगे निकल जाएंगे। ये कोई कहानी नहीं है, ये विज्ञान है, ये मनोविज्ञान है और ये मेरा अनुभव है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। अब वक्त आ गया है कि आप अपने अवचेतन मन की ताकत को जागृत करें और उसे इस तरह प्रोग्राम करें कि वो आपके सपनों को हकीकत बना दे। अब सवाल यह है कि अवचेतन मन आखिर है क्या? देखो, हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जिससे आप अभी सोच रहे हो, सुन रहे हो, डिसीजन ले रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो चुपचाप आपके हर काम को कंट्रोल करता है, आपकी आदतें बनाता है, आपकी सोच को दिशा देता है। यही अवचेतन मन आपकी जिंदगी का असली मास्टर है। ये 24 घंटे 7 दिन काम करता है, बिना थके, बिना रुके। जो भी बातें आप बार बार सोचते हो, महसूस करते हो, वही आपके अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और फिर वही आपकी जिंदगी का सच बन जाती है। अब सोचो, अगर ये अवचेतन मन इतनी ताकतवर चीज है तो क्यों ना इसे अपनी मर्जी से प्रोग्राम किया जाए? क्यों ना इसे ऐसा बनाया जाए कि ये आपकी सफलता, आपके सपनों के पीछे पूरी ताकत से काम करे? 21 दिन का यह चमत्कारी फॉर्मूला कैसे काम करेगा? 21 दिन तक आपको हर दिन कुछ आसान लेकिन प्रभावी स्टेप्स को फॉलो करना है। ये स्टेप्स आपके अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करेंगे, आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएंगे और आपकी आदतों को सफल लोगों जैसी बना देंगे। याद रखो, कंसिस्टेंसी ही इस गेम का असली मास्टर है। अगर आपने 21 दिन तक पूरी लगन और ईमानदारी से ये किया तो आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव होंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। स्टेप 1, पॉजिटिव एफर्मेशन। हर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले आपको 5 मिनट तक खुद से पॉजिटिव बातें करनी है। जैसे, मैं सफल हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, पैसा, सफलता और खुशियां मेरी ओर खींच रही हैं। देखो, जब आप ये बातें बार बार बोलते हो तो आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है। यही से बदलाव शुरू होता है। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन। हर दिन 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके वो जिंदगी महसूस करो जो आप चाहते हो। सोचो कि आप पहले ही वो सब पा चुके हो, वो घर, वो गाड़ी, वो सफलता, वो पैसा। जब आप इसे महसूस करते हो तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। स्टेप 3, नेगेटिविटी से दूरी। 21 दिन तक खुद को हर तरह की नेगेटिव सोच, लोगों और चीजों से दूर रखो। टीवी पर बकवास न्यूज, सोशल मीडिया की नेगेटिव पोस्ट्स, सब छोड़ दो। याद रखो, आपका दिमाग वही बनता है जो आप उसे खिलाते हो। अगर आपने पॉजिटिव बातें डाली तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। स्टेप 4, कृतज्ञता। हर दिन कम से कम 5 चीजों के लिए शुक्रिया अदा करो। जैसे, मैं स्वस्थ हूं, इसके लिए आभारी हूं, मेरे पास जो भी है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। क्योंकि जब आप कृतज्ञ होते हो तो ब्रह्मांड आपको और देने लगता है। स्टेप 5, डिसिप्लिन। 21 दिन तक कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपने ठान लिया तो करके दिखाना है, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको 99% लोगों से अलग बनाएगी। स्टेप 6, एक्शन लो। सिर्फ सोचने और बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने हैं, चाहे वो अपने गोल्स के लिए प्लान बनाना हो या कोई नई स्किल सीखना हो। स्टेप 7, खुद पर विश्वास रखो, सेल्फ बिलीफ। ये सबसे जरूरी है। अगर आपने खुद पर भरोसा नहीं किया तो कुछ भी काम नहीं करेगा। यकीन रखो कि आप कर सकते हो और यकीन मानो आप जरूर करोगे। अब फैसला आपका है। 21 दिन ज्यादा नहीं होते, लेकिन यही 21 दिन आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। सोचो, अगर आपने अभी शुरू किया तो 21 दिन बाद आप कहां होंगे? और अगर नहीं किया तो अगले 21 दिन भी वैसे ही निकल जाएंगे जैसे हर दिन निकलते हैं। तो क्या आप तैयार हो? अगर हां, तो अभी से शुरू करो। ये वीडियो वहीं बंद करो और पहली एफर्मेशन बोलो, मैं सफल हूं
और मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हूं। याद रखो, जो अभी एक्शन लेता है वही इतिहास बनाता है, बाकी बस सोचते रह जाते हैं। अब वक्त है खुद को प्रूव करने का। दोस्तों, अब बात करेंगे उस सबसे जरूरी हथियार की जो आपके अवचेतन मन को नई दिशा देगा, पॉजिटिव एफर्मेशन। अब आप सोच रहे होंगे, ये एफर्मेशन आखिर होता क्या है? देखो, एफर्मेशन का मतलब है खुद से की गई सशक्त और सकारात्मक बातें। वो बातें जो आप बार बार खुद से बोलते हो, वो आपके अवचेतन मन में घर कर जाती हैं और फिर आपकी सोच, आपके काम, आपके फैसले और आखिरकार आपकी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करती हैं। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर आप खुद से ये कहते रहते हो, मैं कमजोर हूं, मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है। फिर चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो, आप सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप खुद से कहते हो, मैं मजबूत हूं, मैं सफल हूं, मैं हर मुश्किल को पार कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन इस पर यकीन करने लगता है और आपकी सोच और काम उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। एफर्मेशन क्यों काम करता है? अब सवाल उठता है, ये एफर्मेशन आखिर इतना असरदार क्यों है? हमारा अवचेतन मन बिना सवाल किए हर बात को स्वीकार करता है। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है और क्या गलत। वो वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हो। जैसे अगर आप बार बार सोचो कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहो, मैं एक बेहतरीन स्पीकर हूं, मैं आत्मविश्वास से बोलता हूं, तो धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा। एफर्मेशन का सही तरीका क्या है? सिर्फ बोलना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से बोलना जरूरी है। मैं आपको 5 खास तरीके बताऊंगा जिससे आपकी एफर्मेशन का असर कई गुना बढ़ जाएगा। 1. वर्तमान काल में बोलो, स्पीक इन प्रेजेंट टेंस। आपको एफर्मेशन ऐसे बोलनी है जैसे वो अभी सच हो चुकी है। गलत, मुझे अमीर बनना है। सही, मैं अमीर हूं। गलत, मैं आत्मविश्वासी बनना चाहता हूं। सही, मैं आत्मविश्वासी हूं। जब आप वर्तमान काल में बोलते हो तो अवचेतन मन उसे तुरंत सच मानना शुरू कर देता है। 2. पॉजिटिव भाषा का इस्तेमाल करो, यूज पॉजिटिव वर्ड्स। एफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव शब्दों से बचो। गलत, मुझे डर नहीं लगता। सही, मैं बहादुर हूं। गलत, मुझे हारना नहीं है। सही, मैं जीतने के लिए बना हूं। अवचेतन मन ना जैसे शब्दों को समझता ही नहीं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करो। 3. महसूस करो, फील द इमोशन। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसे महसूस भी करो। जब आप बोलो मैं सफल हूं, तो कल्पना करो कि आप सफल हो चुके हो, उसकी खुशी महसूस करो। याद रखो, भावना, इमोशन सबसे ताकतवर चीज है। जब आप एफर्मेशन को भावना से बोलते हो तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। 4. नियमितता बनाए रखो। हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट एफर्मेशन दोहराओ। याद रखो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लगातार की गई एफर्मेशन ही आपको सफलता दिलाएगी। आईने में देखकर एफर्मेशन बोलो, खुद की आंखों में आंखें डालकर बोलो, मैं सफल हूं, मैं कर सकता हूं। यह तरीका आपके अवचेतन मन पर गहरा असर डालता है। कुछ शक्तिशाली एफर्मेशन जो आपको रोज बोलनी चाहिए। मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। मैं अमीर हूं और पैसा मेरी ओर खींच रहा है। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। मेरे अंदर असीमित ताकत है। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह सक्षम हूं। हर परिस्थिति में मैं शांत और मजबूत रहता हूं। हर दिन मेरे जीवन में नई सफलताएं आ रही हैं। अब इसे कैसे लागू करें? चलो, अब मैं तुम्हें 5 मिनट का एक रूटीन देता हूं जिसे तुम रोज फॉलो करोगे। सुबह उठते ही आईने में देखकर 10 पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो। दोपहर 5 मिनट आंखें बंद करके एफर्मेशन को महसूस करो। रात को सोने से पहले अपने मन में या धीरे धीरे बोलकर एफर्मेशन दोहराओ। 22 दिन में क्या बदलाव आएगा? अगर तुमने ईमानदारी से ये रूटीन फॉलो किया तो 21 दिन में तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। पहले 7 दिन तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन इसे स्वीकार करना शुरू कर देगा। अगले 7 दिन तुम्हें खुद में बदलाव महसूस होने लगेगा, सोच में, फैसलों में और काम करने के तरीके में। अंतिम 7 दिन तुम्हारी सोच पॉजिटिव हो जाएगी और तुम्हें अपनी जिंदगी में असली बदलाव दिखने लगेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम रोज 5 से 10 मिनट एफर्मेशन में दे सकते हो?
क्या तुम अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? अगर हाँ, तो अभी से शुरू करो। ये चैप्टर यहीं बंद करो और जोर से बोलो, मैं सफल हूं, मैं कर सकता हूं, मेरी सफलता निश्चित है। याद रखो, आज का एक फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, आपने अब तक ये समझ लिया होगा कि हमारा अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है और कैसे पॉजिटिव एफर्मेशन से हम उसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक और गुप्त हथियार बताने जा रहा हूं जो दुनिया के सबसे सफल लोग इस्तेमाल करते हैं, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब क्या है? सिंपल भाषा में कहूं तो विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने देखना, महसूस करना जैसे वो पहले ही सच हो चुके हैं। देखो, इंसान के दिमाग में एक खास बात होती है, दिमाग असली और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हो तो दिमाग उसे सच मान लेता है और उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल से समझो, सचिन तेंदुलकर जब छोटे थे तो वो हर दिन खुद को भारत की जर्सी पहनकर सेंचुरी मारते हुए सोचते थे। उन्होंने विजुअलाइजेशन की ताकत को समझा और आखिरकार वो सचिन तेंदुलकर बन गए, क्रिकेट का भगवान। अब सोचो, अगर वो ये सोचते रहते कि मुझे नहीं पता मैं बड़ा प्लेयर बन पाऊंगा या नहीं, तो क्या वो आज इस मुकाम पर होते? विजुअलाइजेशन इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप बार बार किसी चीज की कल्पना करते हो तो आपका अवचेतन मन उस सपने को पूरा करने के लिए रास्ते खोजने लगता है। मान लो, आप सोचते हो कि आपको करोड़पति बनना है। अगर आप हर दिन उस जिंदगी की कल्पना करते हो जहां आप सफल हो, आपकी गाड़ी है, आपका खुद का घर है, तो दिमाग उस सपने को सच मानने लगेगा और फिर आप वैसे ही काम करोगे, वैसे ही फैसले लोगे जो आपको उस सपने के करीब ले जाएंगे। अब सवाल है, विजुअलाइजेशन करना कैसे है? चलो, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड देता हूं कि कैसे विजुअलाइजेशन को सही तरीके से करना है। एकदम क्लियर और डिटेल में सोचो। अपने सपने की बहुत ही साफ और डिटेल तस्वीर बनाओ। अगर तुम्हारा सपना करोड़पति बनना है तो सोचो, कौन सी गाड़ी चला रहे हो, किस तरह के घर में रह रहे हो, किस तरह के कपड़े पहन रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है। जितना ज्यादा डिटेल में सोचोगे उतना ही ज्यादा अवचेतन मन उस पर यकीन करेगा। 2. अपनी भावनाओं को जोड़ो। सिर्फ कल्पना करने से नहीं होगा, उसे महसूस भी करो। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम एक बड़ी गाड़ी चला रहे हो तो सोचो, उस गाड़ी की खुशबू कैसी है, उसके स्टीयरिंग का स्पर्श कैसा है, गाड़ी चलाते हुए कैसा लग रहा है। जब आप उस भावना को महसूस करते हो तो दिमाग समझता है कि यह सपना नहीं, हकीकत है। 3. रोजाना विजुअलाइजेशन करो। विजुअलाइजेशन एक बार करके छोड़ने वाली चीज नहीं है, इसे रोज करना है। सुबह उठते ही 10 मिनट विजुअलाइजेशन करो। रात को सोने से पहले 10 मिनट विजुअलाइजेशन करो। यह समय इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि इस समय आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। 4. विजुअलाइजेशन को अफर्मेशन से जोड़ो। जब विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन को साथ मिलाकर करते हो तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। मान लो आप करोड़पति बनने की कल्पना कर रहे हो तो उस समय बोलो, मैं अमीर हूं, पैसा मेरी ओर खींच रहा है। इससे आपका अवचेतन मन और भी तेजी से काम करेगा। 5. विजन बोर्ड बनाओ। विजन बोर्ड मतलब अपने सपनों की तस्वीरों का एक बोर्ड बनाओ। गाड़ी की फोटो लगाओ, सपनों के घर की फोटो लगाओ, जहां घूमना चाहते हो वहां की फोटो लगाओ। उसे रोज देखो और महसूस करो कि ये सब तुम्हारा है। विजन बोर्ड से विजुअलाइजेशन और भी पावरफुल हो जाता है। विजुअलाइजेशन का असली जादू कैसे काम करता है? अब सोचो, जब आप रोज रोज अपने सपनों को विजुअलाइज करोगे तो आपके दिमाग में क्या होगा? आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी आदतें बदल जाएंगी, आपके फैसले बदल जाएंगे और ये छोटी छोटी चीजें मिलकर आपकी जिंदगी को बदल देंगी। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम अपने सपनों को सिर्फ सपने ही रहने दोगे या फिर उन्हें हकीकत में बदलना चाहते हो? अगर हां, तो आज से ही विजुअलाइजेशन शुरू करो। 5 मिनट अभी निकालो, अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारा सबसे बड़ा सपना सच हो गया है। महसूस करो जैसे तुमने वो हासिल कर लिया है और जब आंखें खोलो तो लिख दो, ये सपना मेरा है और मैं इसे पूरा करूंगा। याद रखो, अगर तुम अपने सपनों को बार बार देखोगे, महसूस करोगे, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस चीज की जो हर दिन आपकी जिंदगी में धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाएगी। छोटी छोटी आदतें, स्मॉल हैबिट्स। आपने सुना होगा, सक्सेस कोई बड़ा कदम नहीं है,
बल्कि छोटे छोटे कदमों का नतीजा है। और ये सच भी है। दुनिया के सबसे सफल लोग हर दिन कुछ छोटे छोटे काम करते हैं जो उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके सपनों को हकीकत में बदले, तो आपको अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। छोटी छोटी आदतें कैसे बड़े बदलाव लाती हैं? मान लीजिए हर दिन आप सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। आज से लेकर 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर होंगे। है ना ये कमाल की बात? अब सोचिए, अगर हर दिन 1% बुरा करने लगे तो 1 साल में आप अपनी सबसे खराब स्थिति में पहुंच सकते हैं। यानी आपकी छोटी छोटी आदतें ही तय करती हैं कि आप कहां पहुंचेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसी पावर हैबिट्स बताने जा रहा हूं जो अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार ली तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सुबह जल्दी उठना, जो सूरज उगने से पहले उठता है वही दुनिया पर राज करता है। सुबह का समय सबसे शांत और पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। सुबह 4 से 5 बजे उठो, 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करो, अपने दिन का प्लान बनाओ। सुबह जल्दी उठने से दिमाग सबसे ज्यादा शांत और क्रिएटिव होता है। यही समय है अपने अवचेतन मन को सही दिशा देने का। 10 मिनट पढ़ाई या नई चीज सीखना, हर दिन 10 मिनट किसी नई चीज को सीखो। मोटिवेशनल किताबें पढ़ो, सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ो, नई स्किल्स सीखो। नॉलेज इज पावर, जितना सीखोगे उतनी ग्रोथ होगी। अपने लक्ष्यों को लिखना, हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने गोल्स को लिखो। क्यों? क्योंकि जब आप अपने सपनों को कागज पर लिखते हो तो वो केवल ख्याल नहीं रहते, वो हकीकत बनने लगते हैं। लिखो, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं क्या पाना चाहता हूं, मेरी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। एग्जाम्पल, मैं एक सफल बिजनेसमैन बनूंगा, मेरा खुद का घर होगा, 30 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज। शरीर और दिमाग का सीधा कनेक्शन होता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दिमाग भी कमजोर हो जाएगा। सुबह या शाम 30 मिनट एक्सरसाइज करो, दौड़ो, योग करो या जिम जाओ। तंदुरुस्त शरीर में ही तंदुरुस्त दिमाग रहता है। डिजिटल डिटॉक्स, आजकल हम दिन भर फोन में घुसे रहते हैं। सोशल मीडिया, गेम्स, फालतू की चीजें हमारी ऊर्जा को चूस लेती हैं। दिन में कम से कम 1 घंटा फोन और सोशल मीडिया से दूर रहो। उस समय का इस्तेमाल पढ़ाई, स्किल सीखने या परिवार के साथ समय बिताने में करो। 5 मिनट धन्यवाद देना, हर दिन सुबह और रात को 5 मिनट उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करो जो तुम्हारे पास है। एग्जाम्पल, भगवान का शुक्रिया कि मैं स्वस्थ हूं, माँ बाप का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। जब आप यूनिवर्स को धन्यवाद देते हो तो वो और ज्यादा देता है। समय पर सोना, नींद पूरी होगी तो दिमाग तेज चलेगा। रोज 6 से 8 घंटे की नींद लो, रात 10 बजे तक सो जाओ। जल्दी सो, जल्दी उठो और दुनिया बदल दो। अब सवाल उठता है, इन आदतों को अपनाएं कैसे? बहुत लोग सोचते हैं कि आदतें बदलना मुश्किल है, लेकिन यह आसान है। मैं आपको 3 सरल चरण बता रहा हूं। 1, छोटा शुरू करो। एकदम से सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। हर हफ्ते एक नई आदत जोड़ो। 2, कंसिस्टेंसी रखो, रोज करो, चाहे मन हो या ना हो। 21 दिन तक लगातार करने से आदत बन जाती है। 3, खुद को ट्रैक करो। एक डायरी में लिखो कि कौन सी आदत पर काम कर रहे हो। हर दिन चेक करो कि किया या नहीं। छोटी छोटी आदतों का बड़ा असर कैसे पड़ेगा? सोचो, अगर तुम रोज सुबह जल्दी उठोगे, पढ़ाई करोगे, एक्सरसाइज करोगे, अपने लक्ष्यों को लिखोगे, तो क्या होगा? तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारी सोच पॉजिटिव होगी, तुम दूसरों से कई कदम आगे निकल जाओगे। यही फर्क बनाता है 99% लोगों और 1% सफल लोगों में। अब एक वादा करो, आज से ही इन आदतों को अपनी जिंदगी में उतारो। खुद से वादा करो, मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा। क्योंकि याद रखो, छोटी छोटी आदतें ही बड़ी सफलता की सीढ़ी बनती हैं। दोस्तों, एक बात समझो, जब तक डर और आलस्य को खत्म नहीं करोगे तब तक ये सारी बातें अधूरी रहेंगी। डर और आलस्य ही वो 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोकते हैं। आज हम इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। डर कहां से आता है? डर हमेशा हमारे दिमाग में पलता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? मुझसे नहीं होगा। ये सब बातें हमारे अवचेतन मन में बैठी होती हैं, और जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं, ये डर हमें रोकता है। लेकिन सच क्या है? डर एक भ्रम, इल्यूजन है।
एग्जाम्पल, जब आप पहली बार साइकिल चला रहे थे तो आपको गिरने का डर था, लेकिन एक बार चलाना आ गया तो वो डर खत्म हो गया। यानी डर तब तक है जब तक आप उसे सामना नहीं करते। डर का सामना कैसे करें? स्टेप 1, डर को पहचानो। लिखो कि आपको किस चीज से डर लगता है। असफलता से, लोगों की सोच से, जोखिम लेने से। दूसरा कदम, डर के पीछे की सच्चाई जानो। पूछो खुद से, ये डर असली है या सिर्फ मेरे दिमाग का खेल? स्टेप 3, छोटे कदम लो। डर को एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। अगर स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो पहले 2-3 लोगों के सामने बोलो। धीरे धीरे भीड़ के सामने बोलने लगो। स्टेप 4, डर को मौका मत दो। जितना डर को सोचोगे वो उतना बढ़ेगा। एक्शन लो, बस कर डालो। आलस्य क्यों आता है? आलस्य हमारे दिमाग और शरीर की आदत बन जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल, काम को कल पर छोड़ना, कंफर्ट जोन में रहना। पर असलियत क्या है? आलस्य केवल एक बहाना है जिसे हम सच मान लेते हैं। आलस्य को खत्म कैसे करें? स्टेप 1, अपने WHY को याद करो। खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर वजह मजबूत होगी तो आलस्य भाग जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आपका सपना है अपने माता पिता का सपना पूरा करना, तो क्या आप आलसी रह सकते हो? नहीं। स्टेप 2, 5 सेकंड रूल अपनाओ। मेल रॉबिन्स की एक तकनीक है, 5 सेकंड गिनो और तुरंत काम शुरू करो। सोचो मत, बस 5 4 3 2 1 और काम शुरू कर दो। स्टेप 3, टारगेट छोटे करो। एकदम से बड़ा टारगेट मत लो, छोटे छोटे लक्ष्य तय करो। हर दिन 1% बेहतर बनो। स्टेप 4, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जो चीजें डराती हैं वही करो। ठंड में उठकर एक्सरसाइज करो, स्टेज पर बोलो, नए लोगों से मिलो। स्टेप 5, खुद को इनाम दो। जब भी कोई काम पूरा करो, खुद को छोटा सा इनाम दो। इससे दिमाग को खुशी मिलेगी और काम करने का मन करेगा। डर और आलस्य पर जीत क्यों जरूरी है? सोचो, अगर अब भी तुम डरते रहे या आलसी बने रहे तो 1 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी वहीं रहोगे जहां आज हो। लेकिन अगर आज से ही डर और आलस्य को हराया तो तुम वो बनोगे जो लोग सिर्फ सपने में सोचते हैं। डर के आगे जीत है, आलस्य के आगे सफलता है। एक कहानी जो सोच बदल देगी। एक गरीब लड़का था जिसे स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि वो अपने डर को हरा कर दिखाएगा। हर दिन छोटे छोटे ग्रुप में बोलना शुरू किया। धीरे धीरे वो देश का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। वो लड़का कोई और नहीं, खुद मैं हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं? आज ही फैसला लो। अब वक्त आ गया है कि डर और आलस्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। आज से, अभी से, खुद से एक वादा करो, मैं डर और आलस्य को हराकर अपने सपनों को पूरा करूंगा। डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आलस्य कितना भी भारी क्यों ना हो, अब मैं रुकूंगा नहीं। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि डर और आलस्य को कैसे हराया जाए, लेकिन अब बारी है असली गेम की, अमीरी और सफलता की ओर बढ़ने की। अगर आप सच में चाहते हो कि पैसा आपके पास आए, सफलता आपके कदम चूमे, तो सबसे पहले आपको अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को इस दिशा में प्रोग्राम करना होगा। ध्यान रखना, अमीरी किस्मत से नहीं मिलती, ये आपकी सोच और कर्मों का परिणाम होती है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करके अमीरी और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। अमीरी एक सोच है, वेल्थ इज अ माइंडसेट। सबसे पहली गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है पैसा कमाने के बारे में गलत सोच। पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पैसे वाले लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं। मेरे नसीब में पैसा नहीं है, यही सोच आपको गरीब बनाकर रखती है। एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो कि पैसा बुरा है तो आपका अवचेतन मन कभी भी आपको अमीर नहीं बनने देगा। सॉल्यूशन, अपनी सोच को बदलो। सोचो, पैसा मेरी जिंदगी में आसानी से और ईमानदारी से आता है। पैसा और सफलता के लिए अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करें? स्टेप 1, पॉजिटिव अफर्मेशन। हर सुबह और रात को खुद से कहो, मैं अमीर बनने के काबिल हूं। पैसा मेरी जिंदगी में बहाव की तरह आता है। मैं हर दिन सफल हो रहा हूं। रिपीट करो बार बार, जब तक ये बातें आपके अवचेतन मन में बैठ ना जाएं। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन। रोज 10 मिनट आंखें बंद करो और खुद को अमीर और सफल इंसान के रूप में देखो। सोचो कि आपके पास कितना पैसा है,
आप कहाँ रहते हो, कैसी गाड़ी चलाते हो। लोग आपको इज्जत दे रहे हैं। यकीन मानो, जो आप सोचोगे वो हकीकत बनेगा। बनाओ, अमीर लोगों की बुक्स पढ़ो, सक्सेसफुल लोगों से मिलो, अपने आसपास पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को रखो। स्टेप 4, एक्शन लो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लो। नई स्किल्स सीखो, पैसा कमाने के नए तरीके खोजो, इन्वेस्टमेंट करना सीखो। सोच प्लस एक्शन, रिजल्ट। पैसा रोका क्यों रहता है? कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी पैसा नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप अंदर से सोचते हो कि पैसा मिलना मुश्किल है। आप अमीरी के लिए तैयार नहीं हो, आप खुद पर भरोसा नहीं करते। सॉल्यूशन, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानो। अपने दिमाग से मुझे नहीं होगा जैसी सोच निकाल दो। अमीरी को अपनाओ, उससे भागो मत। सफलता की 3 गारंटी फॉर्मूला। फॉर्मूला 1, 80% माइंडसेट, 20% स्ट्रेटजी। सफलता का 80% हिस्सा आपकी सोच पर और 20% आपकी रणनीति पर निर्भर करता है। पहले अपनी सोच को अमीरी वाली बनाओ, फिर स्ट्रेटजी पर काम करो। फॉर्मूला 2, फेल फास्ट, लर्न फास्ट। डर मत करो फेल होने से, जल्दी फेल हो जाओ, जल्दी सीखो और आगे बढ़ो। फॉर्मूला 3, मैसिव एक्शन। छोटे छोटे कदम नहीं, बड़े बड़े कदम लो, रिस्क लो, इन्वेस्ट करो, मार्केट को समझो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो सोचोगे वही पाओगे। अगर आप सोचते हो कि आप अमीर हो तो आपके अवचेतन मन में वही ऊर्जा भरती है और आप अमीरी की ओर खींचते हो। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, सोच के साथ इमोशन और एक्शन जोड़ो। एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो सोचो कि आपने वो कमा लिए हैं। खुश हो जाओ, महसूस करो कि वो पैसा आपके पास है। अब काम शुरू करो, वो पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। एक सच्ची कहानी, एक गरीब लड़का था जो दिन रात काम करता था लेकिन पैसा कभी नहीं रुकता था। एक दिन उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन के बारे में सुना। उसने हर दिन 10 मिनट बैठकर खुद को अमीर इंसान के रूप में देखा। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए। आज वो करोड़ों की कंपनी का मालिक है। कौन था वो? किसी और की बात नहीं, ये कहानी लाखों सफल लोगों की है। आप भी उनमें से एक बन सकते हो। आज से ही अमीरी का रास्ता चुनो। अब सोचना बंद करो, काम शुरू करो। अपने दिमाग को अमीरी और सफलता के लिए तैयार करो। आज ही ये वाक्य खुद से कहो, मैं अमीर बनने के लिए तैयार हूं। पैसा और सफलता मेरी तरफ दौड़कर आ रही है। मैं हर दिन सफल हो रहा हूं। दोस्तों, अब मैं आपसे एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूं जो अगर आपने समझ लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। यह रहस्य है समय का सही उपयोग। याद रखो, समय सबसे अमूल्य संपत्ति है। इसे बर्बाद किया तो सफलता आपसे हमेशा दूर रहेगी। आज हम सीखेंगे कि कैसे हर सेकंड का सही उपयोग करके आप 99% लोगों से आगे निकल सकते हैं। समय की कीमत समझो। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क क्या है? समय का उपयोग। गरीब इंसान सोचता है कि अभी बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। अमीर इंसान हर सेकंड की कीमत जानता है और उसी के हिसाब से काम करता है। याद रखो, समय पैसा है। अगर आप हर दिन का सही उपयोग नहीं कर रहे तो आप खुद अपनी सफलता से दूर जा रहे हो। समय बर्बाद करने वाली आदतें छोड़ो। अब मैं आपको वो 5 सबसे खतरनाक आदतें बताता हूं जो आपके समय को बर्बाद कर रही हैं और आपको सफल नहीं होने दे रही। ज्यादा सोशल मीडिया पर समय बिताना, हर 5 मिनट में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब खोलना। समाधान, एक टाइम लिमिट सेट करो, जैसे दिन में सिर्फ 30 मिनट सोशल मीडिया। अनावश्यक बातों में उलझना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना या दूसरों की निंदा करना। समाधान, ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्यों पर रखो। नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज में घंटों गंवाना, एक एपिसोड के बाद दूसरा देखने का लालच। समाधान, रिवॉर्ड सिस्टम अपनाओ। काम पूरा होने पर ही एंटरटेनमेंट। बिना प्लान के दिन बिताना, सोचते रहना कि क्या करना है लेकिन कुछ भी शुरू न करना। समाधान, हर रात अपने अगले दिन की प्लानिंग करो। नेगेटिव थिंकिंग, मुझे नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं है, यही सोच समय बर्बाद करती है। समाधान, हर दिन पॉजिटिव एफर्मेशंस दो। समय प्रबंधन की 5 शक्तिशाली रणनीतियां। अब जानो कि कैसे सफल लोग अपने समय का प्रबंधन करते हैं। 1. 80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल। आपके 20% कार्य आपके 80% परिणाम लाते हैं। फोकस करो सिर्फ उन कामों पर जो आपको सबसे ज्यादा फायदा दें। टू डू लिस्ट बनाओ। हर सुबह 5 सबसे जरूरी काम लिखो
और पहले वही पूरे करो। 3. पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट फोकस से काम करो, 5 मिनट ब्रेक लो। सबसे फोकस बना रहता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। 4. टाइम ब्लॉकिंग मेथड। अपने दिन को घंटों में बांटो। सुबह 6 से 7 बजे, मेडिटेशन 7 से 8 बजे, व्यायाम 9 से 12 बजे, काम 5 बजे। न कहना सीखो, हर काम हाँ बोलकर मत लो। सीखो कब ना कहना जरूरी है, ताकि फालतू के कामों में समय न जाए। समय की बर्बादी पर पछतावा सोचो। अगर आपने अगले 1 साल भी ऐसे ही बर्बाद कर दिए तो क्या होगा? वही जगह पर रह जाओगे और लोग आगे निकल जाएंगे। पछतावा रह जाएगा कि काश मैंने समय का सही उपयोग किया होता। डर भी जरूरी है दोस्तों, इस डर से ही आप बदलोगे। कल से नहीं, आज से शुरू करो। सुबह की आदतें जो 99% लोगों से आगे रखेंगी। सुबह 5 बजे उठो, वेक अप एट 5 AM। सुबह की शांति और ऊर्जा में काम करो। सुबह के 2 घंटे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। 5 से 10 मिनट ध्यान लगाओ और अपनी सफलता की कल्पना करो। किताबें पढ़ो, हर दिन 10 पेज सेल्फ डेवलपमेंट या बिजनेस की किताब पढ़ो। फिटनेस पर ध्यान दो, एक्सरसाइज करो ताकि दिमाग और शरीर दोनों मजबूत रहें। डेली गोल्स लिखो, जो पाना है उसे हर दिन लिखो और पूरा करो। समय का सही उपयोग। एक सच्ची कहानी। एक गरीब लड़का था जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन सफलता नहीं मिलती थी। फिर उसने समय का महत्व समझा। उसने हर सुबह 5 बजे उठना शुरू किया, हर दिन के 3 सबसे जरूरी काम पूरे करने का नियम बनाया। आज वो करोड़ों की कंपनी का मालिक है। कौन था वो? वो कोई और नहीं, दुनिया के हर सफल इंसान की कहानी है। आप भी उसी रास्ते पर चल सकते हो। आज से ही समय का मास्टर बनो। अब सोचने का समय नहीं, करने का समय है। आज से ही टू डू लिस्ट बनाओ, फालतू आदतें छोड़ो, सुबह जल्दी उठो, हर सेकंड का सही उपयोग करो। याद रखो, जो समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है। अंतिम संदेश। अब आपके पास वो सारी चाबी है जो आपको सफलता और अमीरी तक पहुंचाएगी। अब फैसला आपका है। या तो आप अभी उठकर अपने सपनों को पूरा करने में लग जाओ, या फिर पछताते रहो कि काश मैंने शुरुआत की होती। कौन सा रास्ता चुनोगे? यही सही समय है। अभी उठो, अभी करो। याद रखो, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अब आगे बढ़ो, मेहनत करो और वो बनो जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। जय हिंद। आपकी सफलता सुनिश्चित है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो अब समय आ गया है अपनी सोच और अपने जीवन को बदलने का। यही तो वो शुरुआत है जो आपको 99% लोगों से आगे ले जाएगी। तो सोचिए मत, अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बुद्धा स्टोरी हब, जहां हम लाते हैं ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले विचार जो आपके अवचेतन मन को जागृत करेंगे और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे छूट न जाए। अब उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ। जय हिंद।